मिड रेंज में हर साल Xiaomi, Realme, Vivo और Oppo बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च करते हैं और स्पेशली Realme और Xiaomi तो बहुत अच्छे नंबर्स, बहुत बड़ी-बड़ी स्पेसिफिकेशंस भी देते हैं। लेकिन आपको पता है कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा सेल होता है हर साल मिड रेंज में? Samsung का A5 सीरीज का स्मार्टफोन, चाहे A55 की बात करें, A54, A53, A52 वगैरह, बहुत अरसा से मिड रेंज में ये वाला स्मार्टफोन एक चैंपियन बना हुआ है। अब इस साल के Samsung A36, A56 के ऑफिशियल फर्स्ट लुक सामने आ चुके हैं और जो अपग्रेड्स प्रोवाइड की गई हैं, इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन सी चीजें अपग्रेडेड है, नहीं है, और क्या आपको इस बार भी A56 A36 को देखना चाहिए या फिर इस बार कंपटीशन टफ है V50 और Oppo Reno 13 सीरीज की तरफ से और उन स्मार्टफोन्स की तरफ जाना चाहिए। बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही ये वाले स्मार्टफोन आ जाते हैं मैं आपको अनबॉक्सिंग, रिव्यू वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। इस ए सीरीज में जो नए फोन आए हैं A06, A16 वगैरह ऑलरेडी मार्केट में है, उनके रिव्यूज और अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियोस के लिंक देखने को मिल जाएंगे। पहले क्योंकि ज्यादा एक्साइटिंग A56 होता है उसकी बात कर लेते हैं। कलर्स की बात करें, 4 कलर्स हैं इस बार स्मार्टफोन में। लाइट पिंक है, लाइट ग्रीन है, व्हाइट सिल्वर है और सेफ कलर ब्लैक कलर है। आपने अपना बताना है, लेकिन मुझे लाइट ग्रीन कलर काफी पसंद आ रहा है। इस बार बैक साइड से जो चीज आप नोटिस करेंगे ना, कैमरा आइलैंड को चेंज किया गया है एस सीरीज से डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि पहले पता ही नहीं चलता था कि कौन सा महंगा स्मार्टफोन है, कौन सा सस्ता स्मार्टफोन है। न्यू कैमरा अरे है जहां पे तीनों कैमरास को आपस में फ्यूज किया गया है और ये ज्यादा प्रैक्टिकल है सफाई के हिसाब से भी, कैमरे के प्रोटेक्शन के हिसाब से भी, और कैमरा पहली बार की तरह 3 ही मिलते हैं। 3 चीजें इस बार नई है A56 में जो कि इस स्मार्टफोन को काफी एक्साइटिंग बनाती है। पहले नंबर पे ए सीरीज का पहला स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से जो HDR 10+ की स्पोर्ट डिस्प्ले पे प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे अब तक 25 वाट की चार्जिंग थी सैमसंग ए सीरीज के स्मार्टफोन्स में, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन 45 वाट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और तीसरे नंबर पे 12 GB रैम के साथ ये वाला स्मार्टफोन आता है। पिछली बार A55 भी मेरे ख्याल में कुछ मार्केट्स में 12 GB रैम के साथ आया था, लेकिन ज्यादातर मार्केट्स में 8 GB रैम थी। ये वाला स्मार्टफोन सारी मार्केट्स में 12 GB 256 GB के कॉम्बिनेशन के साथ आने वाला है। 128 GB वाला ऑप्शन इस बार खत्म कर दिया गया है। टेक्निकली फोर्थ चीज भी एक नई है, अपग्रेड है ए सीरीज में। A16 में हमने देखा है कि सैमसंग ने 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं और वही प्रॉमिस सैमसंग का इन दोनों स्मार्टफोन्स के साथ भी है। A36, A56 दोनों में 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे और आउट ऑफ द बॉक्स दोनों स्मार्टफोन्स Android 15 के साथ One UI 7 के साथ आते हैं। अब दो चीजें जो कंपटीशन के इनके स्मार्टफोन्स अडॉप्ट कर चुके हैं लेकिन सैमसंग ने अभी भी 2025 में प्रोवाइड नहीं की, एक तो सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी वाली बैटरी कैपेसिटी है। इसकी वजह से Vivo, Oppo वगैरह 6000 mAh की बैटरी, 5500 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके कंपटीशन में, जबकि सैमसंग अभी भी 5000 mAh की बैटरी प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरे नंबर पे IP69 की रेटिंग अब मिड रेंज में कॉमन हो चुकी है। सैमसंग के ये दोनों स्मार्टफोन्स 2025 में भी IP68 प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल कंपटीशन के हिसाब से पीछे है यहाँ पे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो कंपटीशन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में और One UI की जो ऑप्टिमाइजेशन है उस हिसाब से पीछे है। तो अपने प्रोज एंड कॉन्स है सारी कंपनीज के। वैसे आप मुझे एक आपकी ओपिनियन लेनी है कि मिड रेंज में आपको क्या लगता है कौन सा ब्रांड है जो 2024 में या 2025 में देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रहा है, और आप क्या स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा प्रोवाइड की गई हूं उसको ज्यादा फोकस में लाते हैं, या फिर एक स्मार्टफोन ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड करे आपके लिए वो ज्यादा मैटर करता है? ये भी कमेंट्स में लाजमी बताना है। A56 में प्रोसेसर नया सैमसंग का अपना Exynos 1580 है। पिछली बार का भी Exynos का प्रोसेसर काफी अच्छा था, 1480। Antutu पे स्कोर्स, मल्टी कोर, सिंगल कोर स्कोर बहुत अच्छे थे और काफी स्टेबल परफॉर्मेंस थी। Galaxy AI की बहुत सारी फीचर्स ए सीरीज में भी सैमसंग प्रोवाइड करता है, वो यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद थोड़े से सस्ते स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। A36 यहाँ पे क्या कुछ नया है? पहले तो कलर्स की बात करें तो ये भी 4 कलर्स में आता है। एक ऑलिव कलर है, दूसरा पर्पल कलर है, तीसरा व्हाइट है और चौथा ब्लैक कलर है। यहाँ पे 45 वाट की फास्ट चार्जिंग से सैमसंग ने इसको मैरून रखा है और थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट किया है। 36 या 56 में इस स्मार्टफोन में 25 वाट की ही चार्जिंग मिलती है और 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है। मेन चीज A36 का कैमरा अपग्रेड किया गया है। फ्रंट पे जो 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ना, पिछली बार 13 मेगापिक्सल या 20 मेगापिक्सल का था, लेकिन सेंसर साइज को बड़ा किया गया है इस बार, और ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा पिछली बार के A55 जैसे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देगा। कैमरा रिजल्ट्स बहुत हद तक दोनों स्मार्टफोन्स के सेम होने वाले हैं क्योंकि कैमरा सेटअप सेम है, सिर्फ रैम रोम में परफॉर्मेंस वाली जगह पे और चार्जिंग स्पीड पे सैमसंग ने फर्क रखा है। ये वाला स्मार्टफोन 8GB 128GB कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेगा और स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर है जो कि Exynos 1580 से लेस पावरफुल है। बाकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास Victus 2 की प्रोटेक्शन दोनों ही स्मार्टफोन्स पे प्रोवाइड की गई है। दोनों ही फोन्स की जो साइड्स हैं बिल्कुल फ्लैट है
हैं और 1800 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस दोनों ही स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं। तो ये वाली एक वीडियो थी, आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी नई स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, कौन सी नई चीजें हैं और कंपटीशन में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। मेरे ख्याल में ज्यादा एक्साइटिंग फोन अभी भी ओप्पो Reno 13 Pro या फिर Vivo V50 की बात करते हैं ना। स्पेसिफिकेशंस उनकी अच्छी हैं, लेकिन स्टिल जो स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मेरी नज़र में जो वन जॉय की वैल्यू है ना, पता नहीं क्यों लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। और अक्सर आपने देखा होगा जो लोग सैमसंग परचेज करते हैं सिर्फ एक ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है और वो होता है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, वन जॉय का एक्सपीरियंस। लेकिन आपने बताना है कि आप इस बार ओप्पो Reno 13, Vivo V50 और Samsung A56 इनमें से कौन सी सीरीज को प्रेफर करेंगे, कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।